नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विनायक अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के 13 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके 9th और 10th से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है P बाई क्यू, जहाँ क्या है आपका P और Q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, और Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो P बाई क्यू क्या है, एक भिन्न है। तो हमें हमें क्या करना है, यहाँ इस भिन्न को P बाई क्यू के रूप में जो लिखे हैं के रूप में हमें क्या करते हैं, ये जो है यहाँ क्या है आपका 0.41 बार लगा है को लिखा जा सकता है। 41 बार लिखा है, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, आपके आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं। ये जो 0 पॉइंट के बाद जो 41 बार लिखा है, ये क्या होता है, जब भाग देते जाते हैं तो ये क्या होता है, रिपीट होते जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आवर्त दशमलव भिन्न कहा जाता है। इसमें आपके दो टाइप्स के आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है, और दूसरा होता है आपका अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है। यहाँ बात करें शुद्ध आवर्त दशमलव की, तो इसमें क्या होता है, 0 पॉइंट यदि हम क्या लिखे, कोई संख्या है P बार लिखे यहाँ, तो इसका मतलब होता है P बाई 9 होगा। ठीक है, यदि मैं लिखूं 0.PQ बार यदि है, तो इसको लिखा जाता है P बाई क्यू डिवाइड बाय 99। मतलब ये है यहाँ कि जिसमें बार लगा रहेगा उसको क्या कर देना है, 9 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे P और Q दोनों में बार लगा है, इसलिए क्या कर दिए, 99 लिखे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये जो है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, 0 पॉइंट, मान लो P और Q है, जिसमें क्या है, Q बस में क्या है, यहाँ क्या लगा है, बार लगा है। मतलब Q में बार लगा है, मतलब यही बस क्या होगा, संख्याएं जो है वो रिपीटेड होगा, बार बार आएंगे दशमलव के बाद। तो इसको क्या करना रहता है, देखिए यहाँ Q में बार लगा है, तो इसको क्या कर दिए, 9 लिख दिए, और जिसमें बार नहीं लगा रहता है उसको क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ P और Q, यहाँ हम क्या लिखेंगे, P और Q लिखेंगे, और जिसमें बार नहीं लगा है उसको क्या कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है। यहाँ एक और देख लेते हैं, यदि आपका इस तरीके से हो, 0.PQR बार हो, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ R में बार लगा है तो यहाँ हमने 9 लग दिए, जिसमें बार नहीं लगा है उसमें उसकी जगह हम क्या कर दिए, 000 लिखे। अब क्या करना है, यहाँ PQR लिखेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ PQ। तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये क्या है आपका शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। यहाँ जो हमने देखे ये क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, और यहाँ जो देखें ये क्या है, आपके अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 0.41 बार लिखा है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो दोनों में बार लगा है, इसलिए 99 हो जाएगा, और जो संख्या है 41 यहाँ क्या आ जाएगा, आपका ऊपर में आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जिसमें क्या है 41/99। तो यहाँ क्या क्या बात की हमने, कि ये जो है ये क्या कहलाते हैं, आपके आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं। ठीक है, जो यहाँ बार के रूप में लिखा गया है। ठीक, आवर्त दशमलव भिन्न क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है, दूसरा क्या होता है, अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है। जिसमें क्या होता है, पहला यदि देखे थे हमने कि 0.P बार यदि है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम साधारण भिन्न के रूप में लिखें तो ये P बाई 9 होगा। 0.P बार क्यू 0.PQ बार में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, PQ अपॉन 99। यदि अशुद्ध अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न की बात करें तो यहाँ क्या होता है, जिसमें बार नहीं लगा है उसके लिए हम 0 लिखते हैं, और जिसमें बार लगा है उसके लिए 9 लिखते हैं। तो यहाँ Q में बार लगा है इसलिए मैंने 9 लिखा, और P में बार नहीं लगा है उसके लिए मैंने 0 लिखा। ठीक, फिर क्या करेंगे, P और Q को लिखेंगे, फिर माइनस क्या कर देंगे, जिसमें बार नहीं लगा है उसको हटा देंगे। ठीक, दूसरे में देखे थे हमने कि इसमें क्या है, सिर्फ R बार लिखा है और PQ में बार नहीं है, तो R बार के लिए हमने क्या किए, 9 लिखे, और जिसमें बार नहीं लगा है उसके लिए हम क्या किए, यहाँ 0 किए। अब PQR
माइनस क्या कर देंगे यहाँ, जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां बोला गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहां हमें बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहां आप देखेंगे ये √9 का मतलब क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है। √16 का मतलब कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और यहाँ √25 का 25 का क्या होता है आपका 5 हो जाता है। अब यहाँ की बात करें, √8 की बात करें, 8 की बात करें, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना होगा। फिर यहाँ से 2 का जोड़ा बना तो यहाँ क्या कर दिए बाहर निकाल दिए इसको, और जो 2 बचा है उसको यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या आपके परिमेय संख्या क्या क्या है यहाँ, परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या यहाँ क्या क्या है, ये परिमेय संख्या है, यहाँ भी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है, लेकिन ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब ये जो आंसर है ये क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ √8 जो है वो क्या है आपके अपरिमेय संख्या है, जिसमें क्या है आपके इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, और जो परिमेय संख्या है उसको क्या बोला जाता है रैशनल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ भी समझ आया होगा कि इस आंसर का जवाब क्या होगा आपका √8 है, क्योंकि इसका मान जो है वो क्या है 2√2 है। और जो रूट वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके अपरिमेय संख्या होते हैं। यहाँ सभी के क्या थे, यहाँ वर्गमूल हमने निकाले थे, सभी का मान निकल रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है रूट में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गए आपके अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ हमें बोला गया है कि बहुपद दिया है 6x-21 का शून्यक है। इसका शून्यक है, शून्यक को हम बोल सकते हैं मूल भी कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है 6x माइनस क्या कर दिए 21 और इसको 0 के बराबर रख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -21 जो है पक्षांतर हो गया, क्या हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका 6x। तो x इज इक्वल टू निकालेंगे, मतलब ये 6 जो है वो क्या हो जाएंगे डिवाइड में चले जाएगा, तो 21 अपॉन क्या हो जाएगा 6। इसको घटा देते हैं तो कितने में 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ x का मान कितना हो रहा है आपका, सॉरी ठीक ठीक है, यहाँ क्या होगा x का मान क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ बोला गया है कि बहुपद दिया है हमें x² - 10x + 25 का घात हमें बताना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, हम क्या देखते हैं यहाँ उच्चतम घात को देखते हैं। तो x का उच्चतम घात क्या है आपके 2 है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ क्या बोला है द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण हमारा कैसा दिखता है ax² + bx + c, इस तरीके से हमारा क्या दिखता है मतलब 2 घात वाले जो समीकरण है वो इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है आपके 3 है, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ x की पावर 3 आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखा जाए तो 2 है, यहाँ हमारे 2 है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये क्या है x² है, और यहाँ क्या लिखा है प्लस x² + 5 √x + 3 = 7 है। अब यहाँ देखा है तो क्या है रूट में है, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा जो सही आंसर है वो क्या है आपके तीसरा है। आप हल करके देख लीजिएगा, इसमें क्या होंगे आपके उच्चतम घात जो मिलेंगे वो x² मिलेंगे, और इस रूप में आपको समीकरण मिलेगा ax² + bx + c। ठीक है, ये आपके द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण है जो इस तरीके से आपको मिलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने देखे कि यहाँ 3 है, पावर में 3 है इसलिए नहीं हुआ, यहाँ भी है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x³ वाले मिलेंगे, और यहाँ क्या था आपका, यहाँ क्या था √x है, इसलिए ये भी क्या हो गया था ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है आपके सही आंसर होंगे। यहाँ बात करते हैं, यहाँ बोला गया है कि यदि m तथा n क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो छठवें क्वेश्चन में आए हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं।
छठवां क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मसा होगा। तो यहाँ क्या करना है हमें, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं मैनुअली रूप में। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, देखिएगा ध्यान से, ये जो है m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर, ये क्या है, एक तरीके से संख्याएं हैं। तो हम संख्याओं को लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं, m क्यूब n स्क्वायर कोमा m स्क्वायर n स्क्वायर कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको m से डिवाइड कर रहे हैं। तो m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, m स्क्वायर n स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, यहाँ क्या होगा, m होगा और यहाँ n स्क्वायर होगा। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, m से भाग देंगे। m से करें तो यहाँ क्या होगा, m होगा और n स्क्वायर होगा। फिर m, यहाँ से देखिए ये जो m है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, भाग देते जा रहे हैं। जैसा हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ में महत्तम समापवर्त बुलाया गया है। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ m से भाग दिया तो यहाँ क्या हुआ, n स्क्वायर हुआ। अब यहाँ हमें देखना है, यदि मैं m से ले जाऊं तो ये यहाँ क्या होंगे, m n स्क्वायर जाएगा, बट क्या है, n स्क्वायर नहीं जाएगा। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, n से भाग दे रहे हैं। n से करें तो यहाँ m होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, n कॉमा n। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। n से करें फिर यहाँ m बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ m से ले जाएंगे तो क्या होगा ये, या n से ले जाएंगे तो नहीं जाएगा। तो यहाँ हम महसा में जब महत्तम समापवर्त निकालते हैं तो हमें क्या रहता है, जो भी भाग दे रहे हैं वो सभी भाग जाने चाहिए। तो यहाँ क्या है, सभी भाग नहीं जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें क्या क्या मिला, m इंटू एम इंटू एन इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, m का स्क्वायर और क्या हो जाएंगे, n का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हमारा 7वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा है a और 18 का लसा 36 है तथा a और 18 का मसा कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है और मसा के गुणनफल के बराबर। ठीक है, क्या होता है यहाँ, लसा गुना क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की बात करें तो संख्याओं में एक संबंध होता है जिसमें क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा इंटू मसा के। तो यहाँ क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल की बात करें तो हमारे पहला संख्या क्या है, a है, गुना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बराबर हमें लसा दिया है 36 दिया तो 36 गुना हो जाएगा और मसा दिया है हमें 2। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, a बराबर यदि करें तो ये 18 जो है वो अपॉन में चला जाएगा। तो 36 गुना 2 बटे कितना हो जाएगा, 18। अब 18 एक कम 18 दूनी कितना हो जाता है, 36। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, B1। 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन में लिखा है दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं है। अब यहाँ हमें बताना है कि यहाँ क्या दिए है, हमें दो अपरिमेय संख्याएं दी हैं। इसका जो गुणनफल जो है वो एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो इसको हल करने से पहले आप ये जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस क्या होता है, b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो दो अपरिमेय संख्याएं दिए हैं इसको हम हल करके देख रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा आपका 2 माइनस रूट 3 होगा। अब बराबर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें
तो इसका मान कितना हुआ आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 माइनस 3 कितना हुआ 1 हुआ, और 1 क्या है आपके परिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला है कि द्विघात बहुपद क्या दिया है, आपके 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें बोला है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक, शून्यक मतलब क्या है, हमें यहाँ रूट निकालने हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये जो बीच वाले हैं मध्य पद है इसको हम तोड़ रहे हैं। तोड़ किस में रहे हैं, 4 और 5 में तोड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या लिखे हमने 0। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5, और यहाँ क्या होगा माइनस 4 को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखा जाए तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा, x माइनस 4 0 के बराबर होगा, या तो क्या होगा x प्लस 5 जो है वो 0 के बराबर होगा। जब x माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ x इज इक्वल टू 4 मिलेगा। ये -4 जो है पक्षांतर होगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 4 मिला। और जब x ये जो x प्लस 5 है वो 0 के बराबर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 आ जाएगा। तो यहाँ जो आपके रूट निकल रहे हैं या शून्यक जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, आपके -5 और 4 निकल रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे हम 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें लिखा है यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य क्या है आपके अल्फा कॉमा बीटा हो, तो हमें क्या करना है, अल्फा बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद दिया है, इसमें आपको पता रहना चाहिए अंकों का योगफल क्या होता है -b/a के। तो आपको क्या करना है, इस जो दिए गए समीकरण है उसको आपको द्विघात बहुपद के आपके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ क्या होगा ax स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bx प्लस c, क्या हो जाएंगे b क्या हो जाएगा यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ आपको तुलना करना है, इन दोनों समीकरण में तुलना करना है। तो यहाँ में तुलना करने पे क्या निकल रहा है, a का मान 2 निकल रहा है, b का मान कितना निकल रहा है 5 निकल रहा है, c का मान कितना निकल रहा है -12 निकल रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, दो शून्यकों का योगफल बराबर -b की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ दो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका -5/2। ये जो है ये कहाँ पढ़े हमने, बहुपद वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जिसमें लिखा था साफ साफ कि दो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है। तो -b/a कहाँ से b और a का मान हम कहाँ से ज्ञात किए हैं, ये जो व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने क्या किया, जो दिए गए बहुपद है उससे तुलना किए। तुलना करने के बाद हमें a का मान 2 मिला, b का मान 5 मिला और c का मान -12 निकला। हमें आवश्यकता थी b और a की, तो हमने b का मान 5 रखे और a का मान क्या रखे 2 रखे। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया -5/2। तो यहाँ क्या हो जाएंगे आपके b ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देख रहे हैं 11वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है, मतलब रूट है। तो हमें क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। दोनों का योग हुआ है तो ये योग किसके बराबर होगा ये हमें पता करना है। तो पहली बात, ये जो बहुपद दिया है इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बराबर क्या कर लिए हमने 0 लिए। अब यहाँ हम क्या करें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x को मैं लिख रहा हूँ यहाँ
4x को लिख रहा हूं 2x, सॉरी हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू क्या कर रहा हूँ 2x लिख सकता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, फिर प्लस 4x को मैंने 2 इंटू 2x लिखा, फिर क्या किया मैंने 2x स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ मैं क्या घटाऊं कि ये पहले जैसे आ जाए, तो आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका 3 जब घटाएंगे तो 4 इस 4 होगा, यहाँ 4 में -3 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। मतलब ये नीचे वाला समीकरण को आप हल करेंगे तो आपको ऊपर वाला ही मिलेगा। ठीक है, क्या होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये जो समीकरण है यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, सेम फॉर्मूले के जैसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ देखा जाए तो -3 को पक्षांतर कर दिया तो यहाँ +3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, x प्लस 2 जो है वो 3 के बराबर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 3 के बराबर रहेगा, या 2 है ना, यहाँ x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0 होगा, तो सॉरी 0 बोलता हूँ 3 होगा। ठीक है 3 होगा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं x प्लस 2 इजिकल टू 3 रख रहे हैं, तो x इजिकल टू क्या होगा 1, और यहाँ भी क्या हो रहा है आपका x प्लस 2 इजिकल टू 3, तो यहाँ क्या होगा x इजिकल टू 1 हो रहा है। तो ये जो 1 और 1 जो आ रहे हैं, x इजिकल टू 1 और 1 जो आ रहे हैं, ये क्या है आपके अल्फा और बीटा के मान है। तो हमें बोला गया है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर यदि देखा जाए तो क्या है, तो यहाँ 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन 1 मतलब 1 और 1 अपॉन 1 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, सॉरी पहला हो जाएगा ए वाला। तो यहाँ समझ आया होगा कि हमने क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को मैंने इस रूप में मैंने लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर को मैंने क्या किया इस फॉर्मूले के जरिए से a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से मैंने क्या किया, इस वाले समीकरण को इस रूप में लिखा, और यहाँ से -3 को पक्षांतर किए। पक्षांतर करने के बाद x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिला, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। उस कंडीशन में हमें जो आंसर फाइनल मिला वो क्या मिला, अल्फा और बीटा का मान मिला। क्या मिला, अल्फा और बीटा का मान निकला, जो क्या है आपके 1 और 1 है। दोनों के मान को आप रख देंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन 12वां, जिसमें लिखा है यदि समीकरण क्या है आपके के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k इजिकल टू 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल समान हो तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे कि मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके -b अपॉन a के बराबर होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मूलों का योग और मूलों का जो गुणनफल है वो दोनों समान है। मतलब ये क्या है, यहाँ क्या बोला गया है कि -b अपॉन a बराबर है किसके, c अपॉन a के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो द्विघात समीकरण है उसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तो यहाँ a एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो यहाँ से a इजिकल टू कितना मिल रहा है, k मिल रहा है, b इजिकल टू क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, और c इजिकल टू क्या मिल रहा है 9k मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार ये हमने बनाया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b का मान रख देंगे, c का मान रख देंगे और a का मान रख देंगे। तो यहाँ रखने पे क्या होगा, देखिए b का मान क्या हो गया
यहाँ माइनस पहले तो 6 आ गया, ठीक। ए का मान कितना है, के है, के रख दिए, ठीक। सी का मान कितना है, 9, के है, और ए का मान कितना है, के है। तो के और के क्या हो जाएगा, यहाँ कट गए, ठीक। फिर क्या हुआ देखिए, के जो है यहाँ यहाँ का जो के है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 9k होगा। अब यहाँ k इज इक्वल टू यदि देखा जाए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/9 होगा। और -6/9 का मतलब क्या हो गया, 3 से घटा दिए, तो 3 से घटाए तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ हमें k का जो मान निकल के आ रहा है वो क्या है, -2/3। क्या है, -2/3। तो हमारा तो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा -2/3। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13वां क्वेश्चन देखें तो यहाँ बोला गया है कि यदि x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, दोनों समीकरण मतलब x इज इक्वल टू 1, दोनों समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो हमें क्या करना है, a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ ये बोला गया है कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, दोनों समीकरण के क्या है, मूल है। मतलब यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण में x इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ रखने हैं। तो हम पहले इस पे काम करते हैं। तो यहाँ बोला गया है और ये चीज है, यहाँ हमें क्या करना है, a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं पहले वाले समीकरण में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, चलिए इस समीकरण को लिख दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पहले से 1 है और प्लस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हुआ। तो यहाँ 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 को पक्षांतर कर दिए तो ए का मान कितना आया आपका, -2 आया। इसी प्रकार से ये जो दूसरा इक्वेशन दिया है जिसमें क्या लिखा है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ भी हमें क्या करना है, x की जगह 1 रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब b 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2b मिलेगा, b प्लस b होगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। तो यहाँ b इज इक्वल टू की बात करें तो माइनस ये प्लस 3 पक्षांतर होगा तो -3 होगा, और यहाँ 2b है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। क्या हो जाएगा, -3/2। तो a का मान कितना हो रहा है, -2, b का मान कितना हो रहा है, -3/2। तो दोनों का क्या करेंगे हम, यहाँ दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का मान कितना है यहाँ, -2, b का मान कितना है, b का मान देख लो कितना है आपका, -3/2 है। क्या है, -3/2 है। तो यहाँ क्या कर दिए, -3/2। अब दोनों का इंटू कर लो तो यहाँ क्या होगा, a इंटू बी है तो -2 इंटू -3/2 है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएंगे, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 14 नंबर का, जिसमें लिखा है यदि 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आधार है ना, आधार है नीचे वाला, ये क्या है, आधार समान है। तो यहाँ क्या होता है, जब आधार समान रहेंगे होते हैं तो आपके घात भी क्या होते हैं, यहाँ समान होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस वाई बराबर होंगे इसके x माइनस वाई के, और x माइनस वाई किसके बराबर होंगे, आपके 3/2 के बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पहले वाले और तीसरे वाले को लेंगे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरा और मतलब पहले वाले पद और तृतीय पद को लेंगे यहाँ, फिर द्वितीय पद और तृतीय पद को लेंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
3/2 होगा। ठीक है, और क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, माइनस हुआ, ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये x वाले टर्म कट गए, 3/2 और 3/2 कट गए, तो यहाँ क्या मिला हमें, 0 इधर, और यहाँ क्या हो गया आपका 2y हुआ। अब 2 जो है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन जो है वो क्या होंगे, थर्ड वाले हैं। क्वेश्चन 15 देख रहे हैं, जिसमें हमें दिया है cos थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आप जानते हैं कि sin थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, 1/cosec थीटा के। ठीक है, cos थीटा जो है, cos थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/sec थीटा के। ठीक है, tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/1/cot थीटा के। किसके, 1/cot थीटा के। ये भी जानते हैं कि tan थीटा जो है बराबर होता है किसके, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ठीक है, और cot थीटा, यहाँ cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा अपॉन क्या हो जाता है, sin थीटा। क्या हो जाता है, sin थीटा। तो इस आधार पे आपको, आप देख सकते हैं यहाँ, इस आधार पर आप देख सकते हैं कि cos थीटा को हम सेम रखें, cos थीटा को जैसा का था वैसे रख दिए। cosec थीटा, cosec मतलब यहाँ आप याद रखना, sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, cosec थीटा होता है, cos थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा होता है, और tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, cos थीटा बटे sin थीटा हो रहा है। अब cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी cot थीटा हो जाएगा। तो देख रहे हैं 16 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। हमें बोला गया था कि बहुपद दिया है, बहुपद के शून्यक जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ हमने अल्फा और 1/अल्फा लिए, जो क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। दो शून्यक है, दो शून्यकों का जो, हम जानते हैं कि दो शून्यकों का जो गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये c अपॉन ए का मान हम क्या कर रहे हैं, जो द्विघात समीकरण के जो व्यापक समीकरण है उससे हम कर रहे हैं तुलना करके। तो तुलना करने पे हमें यहाँ निकल रहा है, a का मान क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, b का मान निकल रहा है, a निकल रहा है, और c का मान क्या निकल रहा है, माइनस b निकल रहा है। तो c का मान माइनस b रखें और a का मान क्या रखें, 1 रखें। ठीक है, यहाँ अब यहाँ से क्या हुआ, अल्फा और अल्फा कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, और इधर की साइड में क्या बचा, माइनस बी बचा। तो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1 आपका सही आंसर होगा। हाँ, हम देख रहे हैं 17वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है। ये जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ये, इसके रूट की बात करें तो रूट, हम इस समीकरण का रूट यदि निकालें, ये जो व्यापक समीकरण के रूप में इसका रूट निकालें, तो रूट क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होते हैं, 2a होते हैं। तो दो मूल, मतलब जो जितने भी मूल हैं यहाँ, दो मूल होंगे या रूट होंगे, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएंगे, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या मिला आपको, माइनस बी प्लस माइनस 0 बटे 2a। तो यहाँ हमें फाइनल क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन, जिसमें बोला है x+2 इंटू x-2 इज इक्वल टू 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है ना, कौन सा है। यहाँ इसके रूट की बात करें तो हम इस समीकरण को हल करके देखें तो यहाँ क्या होगा, x+2 इंटू क्या होगा, x-2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये जो फॉर्मूला आप जानते हैं, a+b इंटू a-b इज इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो -4 पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 5 + 4 और क्या हो जाएगा ये 9। यहाँ क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 9 हुआ। इसका मतलब क्या है, +-3 हुआ। तो +-3 मतलब क्या हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे। 19वें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद है, क्या है आपके p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या है आपके 6 है और क्या है -2 हो, तो आपको b और c के मान आपको बताने हैं। ठीक है, तो शून्य का मतलब क्या होता है कि ये जो 6 है, 6 क्या है आपके x इज इक्वल टू ले सकते हैं, तो x का मान 6 दिया है और x का मान क्या दिया है -2 है, जिस पर बहुपद क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो यहाँ क्या दिया है आपके p ऑफ x का मतलब क्या हुआ, p ऑफ 6 जो है वो क्या है 0 के बराबर है। तो जहां जहां आपके x है वहां क्या करने हैं आपको 6 रखने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा b इंटू 6 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 के बराबर होगा। यहाँ 6 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 36 प्लस, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6 भी लिख सकता हूँ प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 36 को उस पर ले जाए 36 को, तो क्या हो जाएगा पक्षांतर कर देंगे तो 6b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन एक पहला मान लेते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो दूसरे जो शून्य दिए हैं उस पर काम करें तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 होगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस b इंटू -2 प्लस c का c रहने देना और यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो -2 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। 4 को पक्षांतर करें तो -2b प्लस c इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, दूसरा समीकरण हो गया। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हल करें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पहला समीकरण क्या दिया है 6b प्लस सी इज इक्वल टू -36। क्या दिया है 6b प्लस सी इज इक्वल टू -36 दिया है। दूसरे इक्वेशन में क्या दिया है, क्या निकाले हमने 2b प्लस सी इज इक्वल टू -4 निकाले। अब यहाँ क्या करें हम देखिए, दूसरे वाले समीकरण में 3 का जब गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ 6b क्या, जो दोनों समीकरण को जोड़े तो 6b और -6b क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4c बचेगा, बनेगा। और यहाँ क्या होगा 36 और क्या है -12 जो है वो क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से भाग दें -48 को तो कितना हुआ, कितना 12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो -12 हम क्या करेंगे, ये समीकरण एक में रखते हैं तो यहाँ क्या होगा -2b प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, सी का मान रख दिए और क्या है -4 है। -12 को पक्षांतर की तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 12 हो जाएगा। और -4 प्लस 12 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 और यहाँ क्या है -2b है तो -2b यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ -2b तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ c का मान कितना हो रहा है -12 हो रहा है और b का मान कितना हो रहा है -4 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। यहाँ कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में याद रखिएगा जो भी समीकरण दिया रहता है वो क्या होते हैं आपके सिर्फ एक घात वाले होते हैं। जो x जो बहुपद है वो क्या होते हैं आपके
सिर्फ क्या होते हैं, एक घात होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो क्या हो रहा है, आपका घात हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, दो घात हो रहा है, यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या होंगे, यहाँ दो घात होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2x माइनस 9√5। यहाँ आप रैखिक बहुपद में ये याद रखिएगा कि यहाँ x के जो उच्चतम घात होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, आपके एक होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आप याद रखिएगा कि दो, जब क्या रहेंगे, एक घात वाले समीकरण होते हैं या एक घात वाले बहुपद होते हैं तो सिर्फ क्या होते हैं, एक शून्यक मिलेंगे। जब क्या होंगे, द्विघात बहुपद होंगे तो दो घात मिलते हैं, दो शून्यक मिलते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, त्रिघात वाला है, तो यहाँ क्या होंगे, कितने शून्यक मिलेंगे आपको, अधिकतम अधिकतम कितने शून्यक मिलेंगे, 3 शून्यक मिलेंगे। क्यूब माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग हमें याद करना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसके जो रूट है वो निकालने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ m³ माइनस क्या दिया है, 3m² माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, m² को कॉमन निकालें, तो m² को कॉमन निकालें तो क्या होगा, यहाँ एक m बचेगा, तो m माइनस कितना हो जाएगा 3। यहाँ क्या कॉमन निकाल रहे हैं, -1 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिए तो m² माइनस 1 यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होगा, m माइनस 3 यहाँ आएगा। ठीक, m² माइनस 1 का मतलब क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में यदि देखा तो a का स्क्वायर माइनस क्या होता है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। तो यहाँ क्या होगा, m² माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, m प्लस 1 m माइनस 1 और m माइनस 3 यहाँ है इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो रहा है, m का मान यहाँ, जब यहाँ हम क्या देखते हैं, यदि ये दोनों जो है वो शून्य के बराबर नहीं होता है तो m प्लस 1 शून्य के बराबर होगा। यदि m प्लस 1 और m माइनस 3 जो है शून्य के बराबर नहीं है तो m माइनस 1 जो है वो शून्य के बराबर होगा। और यदि ये शुरू का दोनों यदि शून्य के बराबर नहीं है तो m माइनस 3 जो है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ टोटल मतलब यदि देखा जाए तो यहाँ क्या क्या होंगे, m प्लस 1 है तो इसको ये जो है पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, -1 होगा। यहाँ पक्षांतर होकर क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा प्लस में, और m माइनस 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ आपके शून्यकों का योग करना है तो -1 प्लस 1 प्लस 3, तो यहाँ आप देखेंगे तो -1 कर जाएगा, बचेगा क्या आपका 3। तो यहाँ क्या हो रहा है, सही आंसर क्या होगा, बहुपद m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विवेचक है। यहाँ बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, आपके व्यापक मतलब द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण है। इसमें आप जानते हैं कि कोई भी समीकरण यदि आपके हैं जो क्या है, आपके द्विघात समीकरण है, उसका हमें रूट निकालना रहता है तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होता है, 2a होता है। अब ये जो समीकरण है ये क्या कहलाते हैं, एक तरीके से जो रूट जो निकालते हैं, है ना। मतलब इतना याद रखिएगा इसमें कि इस फॉर्मूले के जरिए से हम क्या करते हैं, सभी रूट निकाले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे जब क्या होता है, यहाँ a है, b है और c है, तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। और यहाँ हमारा मुख्य हो जाता है जो मान, जो रूट का जो मान निकलता है वो इस पर डिपेंड करता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है, दिया है a की जगह, ठीक है। और ये तो b की जगह b है और c की जगह c है। तो ये जो समीकरण है, ये जो रूट वाले समीकरण है, ये क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, a की जगह क्या रखना पड़ेगा, b रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस क्या होगा b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर माइनस 4bc डिवाइड बाय 2b हो जाएगा, ठीक है, 2b हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो रूट है ना, जिसका मान किस पर डिपेंड करेगा, ये b स्क्वायर माइनस 4bc पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ आपका क्या होगा, कौन सा सही आंसर होगा, सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 24वां क्वेश्चन, जिसमें यहाँ बोला गया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करें, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है और यहाँ क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है। यहाँ क्या करें, सिंपल सा हम दोनों समीकरण को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 चौके 12, तो ये x का मान क्या है। अब x का मान 4 में रख देते हैं, तो यहाँ इस वाले समीकरण में रखते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाले में रख देते हैं। तो x का मान कितना हो गया 6 और माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ। माइनस वाई को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो y होगा, और माइनस 2 को इस तरफ पक्षांतर करें तो क्या होगा 6 माइनस 2 होगा। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना है 4 और x इक्वल टू कितना है 6। तो 6 और क्या हो गया आपका 4, तो x का मान कितना हुआ 6 और y का मान कितना हुआ 4। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे।